बुद्धिमान वो नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। सचमुच तो बुद्धिमान वह है जिसको अपनी वाणी को नियंत्रण करना आता है। कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या कहना है, किस तरह से बोलना है, अगर यह ठीक ठीक से आ जाए तो वही पढ़ा लिखा और बुद्धिमान कहा जाता है। बहुत से लोग भाषा तो कई तरह की बोल करके सुनाते हैं, अपने आप में ये सिद्ध करना चाहते हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी उन बातों में कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक बातें होती हैं। जो थोता थोता अन्न होता है, जिसमें कोई मकरंद नहीं होता, जिसमें रस नहीं होता, वह किसी काम का नहीं होता। ऐसे ही वाणी तो सबके पास है, सभी बोलना जानते हैं, लेकिन जिस वाणी में रस न हो, जिस वाणी का कोई अर्थ न हो, जो निरर्थक हो, जिसे बोलने से सामने वाले के अंदर प्रसन्नता ही ना आए, ऐसा बोलने से क्या फायदा। आजकल आदमी बहुत ज्यादा बोलते हैं क्योंकि सबसे बोलना बहुत आ गया है, लेकिन बोलने से पहले यह तोल लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी जो बोली से नहीं होता वो मौन होने से भी हो जाता है। मौन में बड़ी शक्ति होती है, और बोला भी जाए तो हम कोई भाषा बोल रहे हैं, कोई भी बात बोल रहे हैं तो उसका सही ढंग हो, उसका सही अर्थ हो। निरर्थक वाणी नहीं बोलनी चाहिए, किसी की होड़ा होड़ी में नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को दिखावा करके नहीं बोलना चाहिए। भाषा का ज्ञान न होने पर जीवन भी संकट में पड़ जाता है। वाणी एक अमोल है, जो बोले सो जान। वाणी एक ऐसी अद्भुत शक्ति का नाम है, इसे बड़ा समझ करके बोलना चाहिए। और सज्जनों, पद व्यंजनों के अनुसार, व्याख्यानों के अनुसार, अर्थ के अनुसार जो मनुष्य बोलते हैं वो और किसी योनि में कोई प्राणी इस तरह की भाषा वाणी नहीं बोलता। इसलिए यह सामर्थ्य मनुष्य को प्राप्त हुई है। जीवन में कभी ऐसा मत बोलो जो दूसरे के लिए कष्ट पहुंचाने वाला हो। तुम्हारे बोलने से किसी की आत्मा दुखती है, बिना बात के अगर तुम किसी को कष्ट पहुंचाते हो तो ये मानवता नहीं है, ये पशुता है, ये जड़ता है, ये मूर्खता है। और मूर्खों की वाणी प्रायः कर्कश होती है। ऐसे मनुष्यों से बचना चाहिए। कुछ शांति भंग करने वाले लोग होते हैं, उनका काम ही ये होता है कि किसी न किसी प्रकार शांति को भंग किया जाए। उनके जीवन में कभी स्वयं तो खुशी नहीं होती, और वे किसी दूसरों की खुशियों को देख करके भी जलते हैं। इसलिए प्रायः ऐसे प्राणी समाज में हमारे आसपास ही होते हैं, उनसे बचना चाहिए और अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए, अपने शांति पूर्वक भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए।